जोहापुरा की मोहम्मदी मस्जिद में ईद मिलादुन्नबी शरीफ की खूबसूरत तैयारियां, जुलूस को लेकर कारी साहब और ट्रस्टी साहब ने दी जानकारी। अहमदाबाद के जोहापुरा विस्तार में ईद मिलादुन्नबी शरीफ को लेकर तैयारियां पूरे उत्साह और खुशी के साथ जारी हैं। जोहापुरा के संकलित नगर जी वार्ड में स्थित मोहम्मदी मस्जिद से हर वर्ष ईद मिलादुन्नबी शरीफ के मौके पर भव्य जुलूस निकाला जाता है। इस वर्ष भी जुलूस को लेकर इलाके में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ईद मिलादुन्नबी शरीफ की खुशी और जश्न के अवसर पर मोहम्मदी मस्जिद को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। मस्जिद के बाहरी हिस्से में आकर्षक लाइट डेकोरेशन किया गया है, जिसकी रोशनी रात के समय मस्जिद की खूबसूरती को और बढ़ा रही है। रंग बिरंगी रोशनी से सजी मोहम्मदी मस्जिद श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सिर्फ मस्जिद के बाहरी हिस्से को ही नहीं, बल्कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से को भी विशेष रूप से सजाया गया है। अंदर फूलों की खूबसूरत सजावट की गई है। फूलों की महक और आकर्षक सजावट के बीच ईद मिलादुन्नबी शरीफ की खुशी का माहौल साफ नजर आ रहा है। जोहापुरा में ईद मिलादुन्नबी शरीफ का जुलूस मोहम्मदी मस्जिद से निकलता है। जुलूस को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। जुलूस के दौरान लोग नाते पाक पढ़ते हुए और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी का इजहार करते हुए नजर आएंगे। मोहम्मदी मस्जिद से निकलने वाले इस जुलूस को लेकर मस्जिद से जुड़े जिम्मेदारों और आयोजकों की ओर से भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जुलूस शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से निकले, इसके लिए जरूरी व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस मौके पर मोहम्मदी मस्जिद के कारी साहब और ट्रस्टी साहब ने ईद मिलादुन्नबी शरीफ के जुलूस को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने जुलूस की तैयारियों, लोगों से की गई अपील और ईद मिलादुन्नबी शरीफ के इस पवित्र अवसर के महत्व के बारे में जानकारी दी। ईद मिलादुन्नबी शरीफ मुस्लिम समाज के लिए बेहद अहम और खुशी का अवसर है। इस मौके पर मस्जिदों, घरों और मोहल्लों को सजाया जाता है तथा बड़ी संख्या में लोग जुलूस और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। जोहापुरा में भी इस अवसर को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। मोहम्मदी मस्जिद की खूबसूरत लाइटिंग और फूलों की सजावट लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी सजावट से पूरे इलाके में ईद मिलादुन्नबी शरीफ की खुशी और उत्साह का माहौल और भी खूबसूरत हो जाता है। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने के मद्देनजर स्थानीय स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। आयोजकों की कोशिश है कि जुलूस में शामिल होने वाले सभी लोग अनुशासन और आपसी भाईचारे के साथ इस खुशी के मौके को मनाएं। जोहापुरा की मोहम्मदी मस्जिद से निकलने वाला ईद मिलादुन्नबी शरीफ का जुलूस धार्मिक आस्था के साथ साथ इलाके की एकता और भाईचारे की तस्वीर भी पेश करता है। हर साल की तरह इस बार भी जुलूस को लेकर स्थानीय लोगों में उत्साह है और लोग बेसब्री से इस खास दिन का इंतजार कर रहे हैं। मोहम्मदी मस्जिद की खूबसूरत सजावट, ईद मिलादुन्नबी शरीफ की रौनक और जुलूस की तैयारियों की पूरी जानकारी के लिए सुनिए कारी साहब और ट्रस्टी साहब क्या कह रहे हैं और इस बार जोहापुरा के जुलूस को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। ईद मिलाद का पर्व है और लोग मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, सजा रहे हैं मस्जिदें और खानकाएं मोहल्ले। कैसे देखते हो इस पर्व को? जब 26 तारीख को जुलूस है तो किस तरह के इंतजाम रहेंगे? देखिए, अल्लाह ताला का बेपनाह फजल एहसान अज़ीम है मेरे मालिक का कि हर साल की तरह इस साल भी हम सब तमाम आशिकान रसूल ने जश्न ईद मिलादुन्नबी का एहतमाम किया है और बिलखुसूस हमारी मस्जिद की कमेटी और जुलूस मोहम्मदी कमेटी ने इस जश्न का आगाज़ किया है और हमारी मस्जिद की जो खिदमत कमेटी है उसने इस रौनक के साथ इस मस्जिद को सजाया है। तो हर साल की तरह इस साल भी हमने जुलूस का एहतमाम किया है। इंशाअल्लाह हम 26 तारीख को इस जश्न को मनाएंगे और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सबूत अता करेंगे। और हमारे जश्न की जो तरकीब है वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीम 26 तारीख को बाद नमाज ज़ोहर यानी 3 बजे यहाँ से इब्तिदा होगी और 3 बजे से निकलते निकलते इंशाअल्लाह हम 4 रास्ते पर रुक कर हम असर की नमाज़ अदा करेंगे बिलाल मस्जिद में या शमे बुरहान मस्जिद में। फिर वहाँ से हमारा जुलूस रवाना होगा रफ्ता व रफ्ता चलते हुए इंशाअल्लाह ताला फलक नुमा पर जो मस्जिद है, मस्जिद गुलिस्तान रोयल अकबर के पास, वहाँ हम नमाज मगरिब को अदा करेंगे और इंशाअल्लाह हम नमाज इशा को अपनी मोहम्मदी मस्जिद में अदा करेंगे। यानी हमारा कहने का मामूल ये है कि जितना जल्दी हो सके हम अपनी जुलूस का इख्तिताम करने की कोशिश करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी पूरी टीम रहेगी और प्रशासन का भी साथ रहेगा।
और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जुलूस निकालने का मकसद ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को फैलाया जाए, आपस में भाईचारगी और मेल मोहब्बत रखी जाए। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने ये दर्स दिया, ये पैगाम दिया है कि आपस में भाईचारगी रखें, मेल मोहब्बत रखें, एक दूसरे को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुँचाए, किसी पर जुल्म ना किया जाए। और हुजूर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हम न्याज वगैरह बांटते हैं, जो उनकी खुशी में हम न्याज को बांटते हैं, तो हमारा तमाम मुसलमानान अहले सुन्नत और तमाम आशिकान रसूल से मेरी यही अपील है, गुजारिश है कि वो अदब व एहतराम के साथ न्याज को बाँटें। कोई भी हजरात अपने घरों से या छत पर से न्याज को ना फेंकें, क्योंकि ये हमारा तालीमात, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है कि आप हुजूर की जो जिस पर न्याज पड़ी हुई हो उसे आप क्या है फेंकें, उसकी बेअदबी करें। तो उन लोगों से भी नहीं अपील है कि आप हजरात बिल्कुल हाथ में दें और संजीदगी इत्मीनान के साथ चलें और इस तरह से चलें कि ताकि जो लोग देखें तो वो कहें कि ये उम्मती मुस्लिमा जा रहा है, ये मुसलमान जा रहा है, ये उम्मत मोहम्मदिया जा रहे हैं, ये नबी के ग़ुलाम जा रहे हैं। इन तमाम आशिकाने रसूल से मेरी यही अपील है कि बाअदब से चलें और अदब का लिहाज रखते हुए बाशरा होकर चलें। और मैं तमाम आशिकान रसूल को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखुसूसियत के साथ अपनी मोहम्मदी जुलूस कमेटी और अपनी मोहम्मदी मस्जिद की कमेटी और इसके अलावा तमाम जुगापरा और तमाम आशिकान रसूल को बड़ी ही दिल के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे जश्न को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। क्या कहोगे आज की मीटिंग में क्या कुछ खास बातें हुई और प्रशासन से कितनी मदद मिलेगी? अस्सलाम वालेकुम, सबको आमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया और उम्मत मोहम्मदिया में हमको पैदा करके भेजा। ईद मिलादुन नबी के मौके पर मस्जिद वाले, कमेटी वाले और जो हमारे देश का कानून है उसके हिसाब से हम पूरे परमिशन के साथ लेके जुलूस को निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो जयपुर पुलिस स्टेशन में फर्स्ट पीआई और वानर साहब एसपी साहब से अच्छी बात हुई, कल उनसे अच्छे माहौल में बात हुई, उन्होंने परमिशन दी है। उनका पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको थैंक यू कहता हूँ आप सबके माध्यम से, और उन्होंने पूरी तरीके से साथ दिया है और हर साल उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है, जिसके वजह से हम जुलूस को अच्छे से आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अल्लाह का इसके साथ शुक्र है कि हमारी मस्जिद में और हमारे महल्ले में सब छोकरे और सब मेहनत करके इतने अच्छे तरीके से मस्जिद को सजाते और एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अकीदत में, कि उसमें जुलस जाते सब बिल्कुल अपनी मोहब्बत को पेश करते हैं। और इस तरीके से पूरे 12 दिन हमारी मस्जिद में इमाम साहब बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत बयान करते हैं। और यही मस्जिद का ट्रस्टियों का और मस्जिद का ये मामूल रहता है कि सब दीन के साथ जुड़े हैं। मैं आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहूँगा, यहाँ के सोशल वर्कर, सामाजिक कार्य करें, राजकीय कार्य करें और धार्मिक कार्य करें, कि इस साल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रिज बनता है, बाहर रोड पे तकलीफ ट्रांसपोर्टेशन की और ट्रैफिक की ज़्यादा रहेगी। मेरी उन सब साथियों से गुजारिश है जो छोटे छोटे ग्रुप बना के परब्बा बनाते बांटते हैं, उन सब से एक रिक्वेस्ट है कि जब जुलूस असर की नमाज़ पढ़ के चालू होए, जुहाफर बारसी और गुलिस्ता बोस्ता मस्जिद मगरिब तक पहुँचे, वहाँ तक सभी साथी, जैसा कि बाहर यादगार ग्रुप है उनसे ख़ास रिक्वेस्ट है, फिरदौस भाई से रिक्वेस्ट है, उसके अलावा जितने भी छोटे छोटे ग्रुप है वो सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद करें और एक चैनल बना के खड़ी रखे ताकि एक ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो और जुलूस जल्दी से जल्दी वहाँ से गुजर जावे और इसी तरीके से मुकम्मल होए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जैसा इमाम साहब ने किया मैं भी कहता हूँ कि मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि पर्दे का खास ख्याल रखें और आप सल्लम की नमाज, आप सल्लम की आँखों की ठंडक है। तो जिस तरीके से जब नमाज के टाइम पे काफ़िला रुके तो सभी भाइयों से गुजारिश के नमाज़ पढ़ने की तौफीक रखे, नमाज़ पढ़ने के इत्माम करे और नमाज की तौफीक करे। अल्लाह से गुजारिश के अल्लाह इस काम को आसान करे और अपने मोहब्बत के साथ हमारी जो मेहनत है उस तमाम मुसलमानों की मेहनत को और उनकी अकीदत को कबूल करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।